अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा के स्टूडियो से और #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेके आएँ। आज हमारा मौजू है माइग्रेन, या बहुत से लोग इसको मिग्रेन के नाम से भी जानते हैं। मिग्रेन आधे सर के दर्द को कहते हैं और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। मिग्रेन के कुछ आदाद शुमार के मुताबिक हर 15 में से एक मर्द इसका शिकार है और औसतन ये बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। कुछ स्टैट्स के मुताबिक कहा जाता है कि हर 5 में से एक औरत मिग्रेन में मुब्तला है। मिग्रेन रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब के ज़्यादा लोग मिग्रेन का शिकार हैं। आज हमने इसी सिलसिले में अपने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगी सिविल हॉस्पिटल कराची से डॉक्टर मोहसिना, जो कि न्यूरो फिजिशियन हैं। डॉक्टर मोहसिना से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम मिग्रेन को ट्रीट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहसिना, सबसे पहले आपको शो पर बहुत बहुत खुशामदीद। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर मोहसिना, जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि आज हम बात कर रहे हैं मिग्रेन के हवाले से, तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि जो आम फहम लोगों को भी हम समझाएं और हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स भी इससे ज़रा फ़ायदा उठाएं कि मिग्रेन बेसिकली होता क्या है एंड क्या है मिग्रेन। मिग्रेन जो है, जिसको हम उर्दू में दर्द शकीका भी कहते हैं, आम बहुत सारे लोग इसको आधे सर के दर्द की शिकायत भी कहते हैं। ये एक शदीद नौइयत का सर का दर्द होता है जिसके अंदर उसको इतना शदीद दर्द होता है कि उसकी जो रूटीन की एक्टिविटीज होती है वो नहीं कर पाता। साथ साथ उसके अंदर नौजिया और वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है और मरीज को जो है शोर, रोशनी बहुत बुरी लगती है। और ये दर्द तकरीबन 4 घंटे से 72 घंटे तक लास्ट करता है। अगर मरीज दवा नहीं लेता कोई पेन किलर, तो ये इतना लंबा है। सही। तो ये मिग्रेन है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब हम मिग्रेन की बात करते हैं तो आप हमें ये भी ज़रा बताइएगा कि ये जो बीमारी है या ये तकलीफ है, ये ज़्यादातर किस उम्र के लोगों में पाई जाती है? कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, किस उम्र के लोग? ये ज़्यादातर यंग लोगों में होती है। Okay. और बात करें तो बलागत या प्यूबर्टी से पहले ये लड़कों और लड़कियों में बराबर होती है, लेकिन बलागत प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ये खवातीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 3 गुना ज़्यादा कॉमन होता है इन खवातीनों में। और इसके साथ साथ ये तकरीबन जो 4th डेकेड के लोग होते हैं उनमें पीक कर जाता है। सही। तो अभी ये होती है खवातीन में कि खवातीन में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से अंदर ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। सही। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि ये खवातीन में ज़्यादा पाई जाती है, तो मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर बताइएगा, अक्सर लोगों को ये शायद गलतफहमी है या शायद ये मिथ है, ये तो आप ही बेहतर तरीके से क्लियर कर सकती हैं कि इसका ताल्लुक स्ट्रेस से कितना है? इसके जो बहुत सारे प्रेसिपिटेंट्स होते हैं मिग्रेन के, जो अटैक करवा सकते हैं, उनमें एक स्ट्रेस जो इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस है, ये उन्हीं प्रेसिपिटेंट्स है जो करवा सकता है। डेफिनेटली ये एक स्ट्रेसेस में से आता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिग्रेन की अलामात हैं या मिग्रेन की बेसिक कोई ऐसी अलामात है जिससे लोग उसको तशखीश कर सकें? मिग्रेन जो है ना, उसकी काफी सारी अलामात होती हैं। बेसिकली जो है वो स्टार्ट होता है सर के दर्द से, और इसमें दर्द होता है वो बहुत ही शदीद नौइयत का सर का दर्द होता है और बहुत ज़्यादा शदीद, इतना कि मरीज जो है वो रूटीन की एक्टिविटी, जैसे नॉर्मल एक्टिविटी, पढ़ाई करना, खाना खाना, रूटीन के जो भी हम काम करते हैं ऑफिस, ये सारे काम नहीं कर पा रहा होता। और साथ तो सर का दर्द जो होता है वो तकरीबन 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक लास्ट करता है। और उसके साथ साथ उसमें वॉमिटिंग होती है, शोर बुरा लगता है, रोशनी बुरी लगती है, और जो दर्द होता है वो बहुत ही ज्यादा धड़कने वाला, जिसको हम थ्रोबिंग या पल्सेटिंग हेडेक कहते हैं, इस तरह का दर्द होता है। और फिर वो प्रेफर करता है कि वो अंधेरे कमरे में सुकून से सो जाए, तो उससे दर्द में कम आता है। तो ये सारी इसकी अलामात होती हैं बेसिकली। ठीक है। और अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि मिग्रेन की भी क्या इकसाम होती हैं डॉक्टर साहिबा? मिग्रेन की वैसे तो काफी सारी इकसाम है, लेकिन अगर हम मेजर टाइप्स की बात करें तो 2 मेजर इकसाम है। एक तो मिग्रेन होता है जिसको हम मिग्रेन विदाउट ऑरा कहते हैं, और दूसरा क्लासिकल
है जिसको हम मिग्रेन विद ऑरा कहते हैं। दोनों में हेडेक तरह का होता है, लेकिन उनमें फर्क ये होता है कि मिग्रेन विद ऑरा में हेडेक शुरू होने से चंद और अलामात आती हैं जिनको हम ऑरा कहते हैं। बेसिकली कि मरीज को महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपका सर का दर्द शुरू होने वाला है, और ये तकरीबन डे का होता है ये फेज, जो ऑरा वाला फेज होता है। और ऑरा की भी कई इकसाम है। सबसे कॉमन जो है वो विजुअल ऑरा होता है। विजुअल ऑरा में क्या होता है कि मरीज को फ्लैशिंग लाइट्स नजर आती हैं, जो नजर की मतलब जो हमारी विजुअल फील्ड होती है एक तरफ से आना शुरू होती है और फिर वो पूरी फील्ड के सामने आ जाती है, और उसको सिर्फ फ्लैशिंग लाइट्स नजर आती रहती है 1 घंटे तक। और 1 घंटे बाद ऑरा खत्म हो जाता है और उसके बाद हेडेक शुरू हो जाता है। और इसके दूसरे भी ऑरा होते हैं, जैसे सेंसरी ऑरा होता है जिसमें हाथ नम हो जाता है, नमनेस हो जाती है हाथों के। इस तरह के और डिफरेंट किस्म के ऑराज होते हैं। तो ये बेसिक फर्क है ऑरा और विद ऑरा मिग्रेन में। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर मोहसिना, ये भी बताइएगा कि बेसिक क्या वजूहात होती हैं, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ लोग शिकायत तो हमें करते हुए नजर आते हैं लेकिन लोगों को एक्चुअल वजह मालूम नहीं होती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इन सिंपल वर्ड्स कि मिग्रेन जो है वो उसकी बेसिकली वजह क्या होती है कि वो हो जाता है या बीमारी बढ़ जाती है? मिग्रेन की जो है ना कोई खास वजह अभी तक नहीं पता चल सकी, इसकी कोई खास वजह नहीं होती है। हमें ये कहा जाता है कि ये मौरूसी भी होती है, जैसे अगर फैमिली के एक मेंबर में है तो मल्टीपल मेंबर्स भी उससे मुतासर हो सकते हैं। जेनेटिक इसका कुछ कॉम्पोनेंट, लेकिन इसकी एक्चुअल वजह नहीं पता। और ये इसके अंदर जो है वो प्रेसिपिटेंट्स हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रेसिपिटेंट्स हैं जो मिग्रेन के अटैक को ट्रिगर करते हैं। अब वो कौन कौन से प्रेसिपिटेंट्स, सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को धूप से इसका अटैक ट्रिगर हो जाता है, या फिर जो है पूरी नहीं करते हैं तो नींद प्रॉपर पूरी ना होने की वजह से, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से होता है। या कभी कभी कुछ डाइटरी हैबिट्स ऐसी होती है कि बीच में वो बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, मील स्किप करते हैं, तो ये अटैक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा फटीग और इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस से ये हो सकता है। तो ये डिफरेंट हैं जो इसके अटैक्स को ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि जिस वक्त ये तकलीफ होती है किसी भी मरीज को तो उसकी कैफियत जो होती है वो जाहिर है इतनी बेहतर नहीं होती। तो अमूमी तौर पर ये भी हमने लोगों को कहते सुना है कि जैसे खुदा ना ख्वास्ता ये कोई एक माजूरी है या ये कोई ऐसी चीज है कि जिससे हम निकल नहीं सकते। तो ऐसे में डॉक्टर साहिबा आप लोगों को क्या बताएंगी कि क्या ये कोई माजूरी है, क्या ये कोई जहनी माजूरी है कि जिससे हम नहीं निकल सकते? मिग्रेन जो है वो बेसिकली इटसेल्फ कोई माजूरी नहीं है। जब मरीज को इसका अटैक हो रहा होता है तो वो अटैक बहुत शदीद नौयत का होता है। सही। और उस दौरान मरीज जरूर डिसेबल हो जाता है जब उससे वो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं कर पा रहा होता। देखिए आप उसको दवाइयों के जरिए से कंट्रोल कर लेते हैं और पेन सेटल हो जाता है तो उसके बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन जिस दौरान हेडेक चल रहा है उस टाइम पे पेशेंट की जो सोशल लाइफ और जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत खराब हो जाती है। तो इस वजह से इसको ट्रीट करना बेहतर इसलिए है कि ट्रीट कर लेंगे तो उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने खुद बात की ट्रीट करने की या ट्रीटमेंट की, तो अगला जो मेरा सवाल है वो मेरा ख्याल है कि काफी इम्पोर्टेंट है और लोग इससे काफी फायदा भी उठा सकते हैं कि मिग्रेन के जो इलाज के का प्रोसेस है या ये कहा जाए कि मिग्रेन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या बताएंगे लोगों को? इसमें जो है वो बेसिकली अभी हमने प्रेसिपिटेंट्स या ट्रिगर्स की बात की थी। तो अगर हम उन प्रेसिपिटेंट्स या ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकें तो उससे इसके अटैक्स को रोक सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्लीपिंग हैबिट्स को अच्छा कर लें, रात को प्रॉपर 8 घंटे की नींद करें, खाने पीने की हैबिट्स अच्छी करें, टाइम पर प्रॉपर मील्स लें। इसके साथ साथ जो है खाने पीने की कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे अटैक ट्रिगर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स और चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा जो सॉल्ट होता है वो भी इसके अटैक्स ट्रिगर कराता है, या ऐसे फूड्स जिनमें नाइट्राइट्स होते हैं जैसे स्मोक फूड्स होते हैं, बारबेक्यू वगैरह हम जो खाते हैं उन चीज़ों से इसके अटैक होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम डाइट से अवॉइड करें तो अटैक्स कम हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्मोकिंग, इन चीज़ों को हम अवॉइड कर लें तो इससे भी
फर्क पड़ता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो ये अटैक्स ट्रिगर करा सकते हैं, जैसे नाइट्रेट्स होती हैं ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई। अलावा हमारे पास कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये भी इसके अटैक ट्रिगर करती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें तो इससे हमारी एक तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्प्रूव होगी और इसके जो अटैक्स होते हैं वो बेहतर होंगे। बाकी जो दवाइयों से इलाज किया जाता है वो फिर उसके बाद हम उसको पेशेंट को अलग से एडवाइस करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा। बिल्कुल सही। यहाँ डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे अपने जहन में आया जो मैं चाहती हूँ कि मैं पूछूं, एंड आई एम श्योर लोगों की भी जहनों में ये आएगा कि वो लोग जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमें मिग्रेन की तकलीफ है, तो क्या ये लाइफ टाइम की दवाइयां हमें लेनी होती हैं या ये खास टाइम तक आप दवा ले सकते हैं और उसके बाद आपकी वो चीज ठीक हो जाती है? इसकी जो ट्रीटमेंट होती है बेसिकली मिग्रेन की, उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो एक्यूट अटैक, जैसे अगर कोई मरीज इसी वक्त हेडेक के साथ प्रेजेंट हुआ है तो एक्यूट जो ट्रीटमेंट होती है उसमें ऑलरेडी पेशेंट बहुत सारे ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस अवेलेबल होते हैं वो ले रहे होते हैं, पैरासिटामोल है या फिर कोई और दूसरे पेन किलर्स हैं। तो एक्यूट अटैक में अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट अटैक हो तो हम उसको किलर्स में यही एडवाइस करते हैं, पैरासिटामोल देते हैं या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जैसे नेप्रोक्सन है, एस्पिरिन है, ब्रूफेन है, ये चीजें यूज करते हैं। और अगर सिवियर हो तो उसके अंदर ट्रिप्टन्स और एर्गॉड्स कुछ दवाइयां आती हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, अब एक्यूट अटैक के लिए तो यही दवाइयां होती हैं जिनसे अटैक पेशेंट का अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मरीज है जिसको बहुत फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको में 3 से 4 अटैक्स हो रहे हैं या उससे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं और उसमें वो रोजाना पेन किलर्स खा रहा है, तो पेन किलर्स खाने से क्या होगा कि उसको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक हो सकता है, यानी इसकी जगह एक नए किस्म का हेडेक स्टार्ट हो सकता है, मेडिकेशन ओवरयूज। तो हम उन के अंदर जिनको इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे होते हैं या बहुत सिवियर अटैक्स हो रहे होते हैं तो उनको हम फिर एक प्रिवेंटिव थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं जो अटैक्स के लिए होती है। अच्छा, ये जो प्रिवेंटिव है उसमें हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं दवाइयों के जो हम इसमें देते हैं। अब वो दवाइयां हेडेक की तो नहीं है, वो दवाइयां जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, लेकिन हेडेक में, मिग्रेन में उनका बहुत अच्छा रोल है। जैसे उसमें कुछ दवाइयां एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो मिर्गी की दवाइयां होती हैं, जैसे वैल्प्रोइक एसिड और टोपाइरामेट है, या फिर प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयां जैसे बीटा ब्लॉकर है जिसमें प्रोपैनोलॉल आता है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, या एस इनहिबिटर्स हैं, या ARBs हैं। इसके अलावा जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं कुछ जो हम इसमें यूज करते हैं। तो ये जो दवाइयां प्रिवेंटिव थेरेपी शुरू की जाती है ना, ये मरीजों को लॉन्ग टर्म चलती हैं। जैसे इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा टाइम लगता है, वीक्स लगते हैं, और जब हमें पता चल जाता है कि मरीज को रिस्पॉन्स आ गया तो ये हम तकरीबन महीने से 1 साल तक ये दवाइयां चलाते हैं और फिर उसमें पेशेंट जो है वो काफी लंबे अरसे तक इन दवाइयों को लेता है तो उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसील से और बहुत ही सहल अंदाज में हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की। जाते जाते बस आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मिग्रेन की, कुछ ऐसी टिप्स जो आप अपने तौर से लोगों को देना चाहें कि वो किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी तब्दीली करें कि जिसकी वजह से वो इस बीमारी से बच जाएं या इस तकलीफ का शिकार ना हो। लाइफस्टाइल के अंदर ये होगा कि पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगी, जितने भी लोग हैं अगर अपनी हैबिट्स को और अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा कर लें, जैसे टाइम पूरी करें और खाने पीने को स्किप ना करें, इसके अलावा कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या स्मोकिंग, इन चीज़ों को अवॉइड करें तो ये इन मिग्रेन के अटैक्स से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों मैं लोगों को एडवाइस करूंगी कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को। और एक चीज मैं डॉक्टर साहबा हमारे आदम जी के प्लेटफॉर्म से भी पूछना चाहूंगी और आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अमूमन लोग मिग्रेन का जो पेन होता है उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ये भी जरा लोगों तक बताइए, आगाही दीजिए कि इसका इलाज करवाना और प्रॉपर दवाई लेना कितना जरूरी है। बेसिकली मिग्रेन जो है वो काफी कॉमन डिजीज है क्योंकि 12% जनरल पॉपुलेशन के अंदर ये होता है जी। तो और ये बहुत डिसेबलिंग हेडेक होता है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब होती है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को भी ये मिग्रेन की शिकायत होती है वह जरूर जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इलाज दर्द को आप कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली इस डिजीज का कोई क्योर तो नहीं है कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए, लेकिन इलाज से
क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और अपने आप चेकअप करवाएं और ट्रीट करवाएं अपने आप को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिना, एक बार फिर से आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हम सब लोगों को। एंड आई होप कि वो तमाम लोग जिन्होंने आज का प्रोग्राम देखा है या देखेंगे बाद में, उनको उससे यकीनन फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी कोशिश होती है कि इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें। उम्मीद है कि आपको हमारे ये मालूमाती प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे। अपनी राय देने के लिए आदमजी फार्मा के फेसबुक पेज पर और आदमजी फार्मा के यूट्यूब चैनल पर अपनी राय ज़रूर देते रहिए, हमें सजेस्ट करते रहिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आ सकें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।